हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 10 अक्टूबर 2025 से 2026 तक केतु का जहर, 5 ऐसी गलतियां जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कन्या राशि के जातकों के लिए अगले 16 महीनों का महा प्रेडिक्शन सच होने वाला। जी हाँ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यह समय कोई साधारण समय नहीं, यह वह अवधि है जब केतु देव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान होकर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को गहराई से प्रभावित करेंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले आप राहु से तो काफ़ी प्रभावित थे। राहु आपके लिए बड़े फेवरेबल हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। राहु आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी हैं। लेकिन राहु का दूसरा पार्ट केतु, जो आपके लिए हानिकारक जहर और विष का समान है। देखिए, राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से। जब राहु जागृत होता है तो स्वाभाविक है केतु भी अपनी ताकत दिखाएगा। अब फर्क देखिए, जहां राहु अपने मित्र स्थान पर बैठकर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, खुशियों को बौछार लेकर आ रहा है, वहीं केतु महाराज शत्रु राशि में बैठकर आपके जीवन में जहर और कांटों का बिछावन कर रहा है। बिल्कुल असहज, अनकंफर्टेबल स्थिति है। इसी वजह से आपके जीवन में भ्रम, लालच, अनावश्यक खर्चे, मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वे 5 बड़ी गलतियां जिन्हें यदि आपने समय रहते टाल दिया तो 16 महीने आपके जीवन को सफलता और ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आप इन बातों को नजरअंदाज कर गए तो यही समय आपकी तनाव, संकट और आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकता है। सबसे पहला बिंदु स्वास्थ्य और अनावश्यक खर्चे हैं। प्रिय कन्या राशि के जातकों, सबसे पहला और सबसे अहम बिंदु है स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण। केतु महाराज इस समय आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। ज्योतिषी में यह स्थान कहलाता है फिजूल खर्चों का स्थान, अस्पताल, दवाइयों से जुड़े खर्चों का स्थान, कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी का स्थान, यानी विदेश यात्रा और सेटलमेंट का स्थान। अब यहाँ पर जब केतु बैठे हैं 12वें हाउस में, इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले 16 महीनों में आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। विदेश से रिलेटेड स्वास्थ्य की स्थिति, छोटी छोटी मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट की गड़बड़ी बार बार परेशान कर सकती है। कुछ जातकों को अचानक स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे हॉस्पिटल बिल, मेडिकेशन पर अनावश्यक खर्चे, यहाँ तक कि बिना किसी बड़ी वजह से भी आपको तबीयत का बार बार बिगड़ना और पैसा जेब से निकल जाना, दवाइयों पर अनावश्यक खर्च का होना, कर्ज बढ़ना। केतु महाराज एक स्वभाव यही पैदा करेगा, वे भ्रम और लालच पैदा करते हैं। आप सोचेंगे मोबाइल है लेकिन वो और अच्छा ले लूँ, कार है लेकिन और अच्छी ले लूँ, कपड़े हैं लेकिन और अच्छे ले लूँ, ब्रांडेड ले लूँ। ये सब खर्च आपको धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जा सकते हैं जिसकी आपको लोन लेना पड़ जाए। सोचिए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप दरवाजे से घर में ला रहे हैं, लेकिन केतु महाराज कब उसे खिड़की से उखाड़ कर ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यह वही समय है जब आप देखते देखते अपने बजट से बाहर निकल जाते हैं और यही सभी परिस्थितियां आपको कर्जदार बना देती हैं। चेतावनी, याद रखिए, समय दिखावे और भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में पड़कर अनावश्यक खर्च करना आपके लिए सबसे बड़ा जाल बन सकता है। छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे पहाड़ बन जाती हैं और अंत में व्यक्ति को मानसिक तनाव देती हैं। इसलिए पहला सबक यही है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, नियमित चेकअप कराते रहे। फिजूल खर्च और दिखावे से आपको इस समय बचना है। जितना हो सके बजट बनाकर चले, लोन या कर्ज लेने से बचे। यदि आप इस बिंदु को गंभीरता से समझेंगे तो ये आपके जीवन को बेहतर दिशा में लेकर ही जाएगा। तो आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। अब अगली भविष्यवाणी जो सबसे बड़ी खतरनाक है, दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, लालच और प्रॉपर्टी के झंझट। केतु महाराज की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव का सीधा संबंध है माता, परिवार का सुख, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी से। अब यहीं पर खेल शुरू होता है। गुरु महाराज अपनी शुभ दृष्टि से आपको घर, गाड़ी लेने, प्रॉपर्टी बनाने, स्थायी सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद देंगे। लेकिन जैसे ही केतु महाराज उसी स्थान पर अपनी दृष्टि डालते हैं, वहां पैदा होती है लालच की चिंगारी। आप सामान्य रूप से एक साथ साफ सुथरा घर खरीद सकते थे जहां आपके परिवार को सुकून और शांति मिलती, लेकिन अचानक कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और कहेगा, भाई यह प्रॉपर्टी तो आधे दाम में मिल रही है, आज ले लो, कल करोड़पति बन जाओगे। यही वह क्षण है जब केतु का माया जाल आपको घेर लेगा। आप सोचेंगे क्यों ना एक बार रिस्क ले लिया जाए, और नतीजा यह होगा कि आप जेन्युइन प्रॉपर्टी को छोड़कर संदिग्ध प्रोजेक्ट में पैसा लगा देंगे। बिल्डर भाग जाएगा, प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, आपका मेहनत का पैसा पानी की तरह बह जाएगा और फिर आप हाथ मसलते रह जाएंगे और रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा। याद रखिए, केतु का सबसे बड़ा हथियार है लालच और भ्रम। वह आपको कम दाम ज्यादा लाभ का सपना दिखाता है, लेकिन जब आप आंख खोलते हैं तो केवल नुकसान और पछतावा बचता है। इसलिए इस समय का सबसे बड़ा सबक यही है, केवल साफ सुथरी रजिस्टर्ड और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही निवेश करें। किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन संदिग्ध लालच वाली डील से दूर रहें तो बेहतर है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो चतुर्थ भाव माँ से भी जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, केतु की दृष्टि माँ के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है या फिर माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग कम होगी। इसलिए इस समय अपनी माता की सेवा करें, उनके स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल ना करें। निष्कर्ष यही कि लालच छोड़कर परिवार की भलाई और माता पिता की सेवा में जो पैसा लगाएंगे वहीं आपके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लेकर आएगा। इसके साथ ही
तीसरा सबसे अहम बड़ा बिंदु और भविष्यवाणी, जॉब और प्रमोशन। देखिए, जब केतु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव का सीधा संबंध हमारे कर्ज, हमारे शत्रु, हमारे रोग, नौकरी, सहकर्मी, बॉस, प्रतियोगिता और कानूनी मामलों में है। अब यहाँ केतु का असर बहुत सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। अगर आप जब जॉब कर रहे हैं तो इस दौरान आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। काम आप करेंगे लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाएगा। आपके प्रमोशन या आपके प्रपोजल डिले होंगे। कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि कार्यस्थल पर लोग आपकी छवि बिगाड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, केतु आपको उलझन में डालता है और फिर आपके रिएक्शन से नुकसान करवाता है। यदि आपने गुस्से में आकर बॉस से उलझने की भूल की या किसी सहकर्मी को ताना मारा तो नुकसान आपका होगा, ना कि उनका। इस समय सावधान रहना बेहद जरूरी है। दो सहकर्मियों की लड़ाई में आपको बिल्कुल भी बिचौलिया नहीं बनना है, नहीं तो गलती आपकी ही होगी। किसी भी सहकर्मी मित्र के लिए फाइनेंशियल जो है गवाही आपको नहीं देनी है। कोर्ट कचहरी के मामले में दूरी बनाए रखिए, वरना मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान दोनों झेलने पड़ सकते हैं। केतु की यह दृष्टि आपको छोटी छोटी गलतियों से बड़े परिणाम दिखाएगी। एक गलत शब्द और एक गलत सिग्नेचर या एक अनजाना भरोसा और आपके करियर पर दाग लग सकता है। इसलिए इस समय का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने काम पर ध्यान दीजिए, बाकी की राजनीति से दूरी रखिए। जितना आप शांत रहेंगे उतना ही केतु का प्रभाव कमजोर होगा। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय चेतावनी, और आप मेहनत तो करेंगे लेकिन एकाग्रता टूट सकती है। इसलिए आपको इस समय जो है मन की एकाग्रता को दूर करने से बचना है, गुरुजनों के मार्गदर्शन का सहारा लेना है। चौथी बड़ी भविष्यवाणी और अहम गलती, मानसिक तनाव और शॉर्टकट की चाह। अब बात करते हैं केतु की नवम दृष्टि जो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव कहलाता है बाधाओं का, रुकावटों का, मानसिक तनाव का, अनहोनी घटनाओं का, गुप्त शत्रुओं का भाव। जब केतु यहाँ दृष्टि डालते तो इंसान के मन में बेचैनी, अधीरता बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि मेहनत लंबी है और रास्ता कठिन है, इसलिए शॉर्टकट अपनाना ही सबसे आसान उपाय है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल है। इस अवधि में आप में से कई लोग बिना सोचे समझे किसी नए काम, निवेश और रिश्ते में कूद सकते हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत स्कीमों में निवेश हो सकता है। दोस्तों या रिश्तेदारों के दबाव में आकर लोन लेना या उनकी फाइनेंशियल स्थिति को नुकसान हो सकता है। और जब यह सब उलझने सामने आएंगी तो नतीजा होगा मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद की समस्या। आपको भी यह देखने को मिल सकती है अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से नहीं समझेंगे तो। केतु का यह प्रभाव आपके मन को भीतर से खोखला कर सकता है। आप बाहरी रूप से मुस्कुरा रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी, चिंता, घबराहट आपको खा रही होगी। यहाँ तक कि छोटे छोटे निर्णय भी आपके लिए बोझ बन जाएंगे। इस समय का सबसे बड़ा सबक यही है, केवल मेहनत और धैर्य पर भरोसा रखिए, वहीं आपकी सफलता की असली कुंजी है। गुरुजनों, अनुभवी लोगों की सलाह मानिए, शॉर्टकट और लालच को त्याग दीजिए, वरना गड्ढा खुद के पैरों तले खुद ही आ जाएगा। रखिए, केतु पर ध्यान रखिए, क्योंकि केतु भ्रम है, माया जाल है और यही आपको दिखाएगा, आपको यकीन दिलाएगा कि आसान रास्ता अपनाकर आप सफलता पा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वही रास्ता आपको अंधेरे कुएं में गिरा देगा। इसलिए धैर्य रखें, नियमित ध्यान करें और अपने विचारों को नियंत्रित रखना सीखें। यही साधना आपको इस दौर से सुरक्षित निकालेगी। अब देखिए, सबसे अहम और पांचवी आखिरी भविष्यवाणी और पांचवी बड़ी गलती, आप देखेंगे कि आपको बड़ी गंभीरता के साथ जो है हर परेशानी का सबक सीखना होगा। ये केतु की चाल, केतु महाराज आपके लिए बड़े खतरनाक है। धन और मानसिक शांति तक आपकी जो है छीन लेगा, बल्कि आपके जीवन के चरित्र, आदतों को भी प्रभावित करता है। आने वाले समय में संभावना है कि आपके जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो आपको गलत रास्तों की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वे दोस्त के रूप में हो, सहकर्मी के रूप में हो या कोई नया परिचित हो, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा होगा कि आप अनजाने में गलत संगत की ओर खिंच सकते हैं। शराब, सिगरेट, नशा, जुआ, सट्टा, लॉटरी और ये त्वरित धन कमाने की लालसा, गलत संगति जो आपको नैतिकता, संस्कारों से दूर करेगी, धर्म से दूर करेगी। केतु महाराज आपको यह भ्रम कराएगा कि यही जीवन का सुख है, यही असली आज़ादी है। धर्म के मार्ग पर नहीं चलना बल्कि नास्तिक बनना है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक माया है, एक छलावा है। एक बार इंसान इस जाल में फंस गया तो उसकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। परिवार का विश्वास टूटता है, स्वास्थ्य गिरता है, धन और सम्मान मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए पांचवा और सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको यहाँ पर देखना है, अपनी संगति को परखिए। किसी भी नए दोस्त या सलाहकार की मीठी बातों में अंधविश्वास मत कीजिएगा और सबसे बढ़कर अपने आत्म संयम और संस्कारों को कभी मत खोइए। याद रखिए, केतु की असली परीक्षा यही है कि वह आपको भटकाएगा, भ्रमित करेगा और आपके रास्ते पर कांटे ही कांटे बिछा देगा। लेकिन अगर आपने इन सभी चीज़ों को पहचान लिया तो खुद आप इनसे बच लेंगे। अगले 16 महीनों तक आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, आत्मबल, पूजा पाठ, धर्म पर चलना और ये सभी आपकी सफलता की कुंजी है। प्रिय कन्या राशि के दोस्तों, ये 5 बिंदु सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनमें फंस चुका है वही जानता है कि इनमें निकलना कितना कठिन होगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपके साथ अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो संभल जाइए। यदि आपने स्वास्थ्य, खर्च, प्रॉपर्टी, जॉब, मानसिक शांति को संभाल लिया, यदि आपने लालच और गलत संगत को खुद से बचा लिया, तो मैं लिख कर कहती हूँ कि ये 16 महीने आपके लिए शुभ, प्रगति और सफलता के समय में बदल जाएंगे। लेकिन अगर इन 5 में से एक में भी गलती हो गई तो अन्य ग्रहों की शुभ स्थितियां भी बेअसर हो जाएंगी। उपाय,
रोजाना गणेश चालीसा का पाठ करें। हर बुधवार गणेश जी को दुर्वा घास की माला अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें और हर संकष्टी गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान को 11 हल्दी की गांठ की माला ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पहनाएं इस और गणेश चालीसा का पाठ करें। आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थितियाँ बनेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर इनमें से किसी भी सिचुएशन में आप फंस कर बर्बाद हो चुके तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा बात।